नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। श्राद्धों का समय है तो मन में ये बात आई, कुछ लोगों ने कोविड के टाइम पर अपनों को खोया है और कुछ लोगों ने पहले भी खोया है। कई लोगों के घर में मृत्यु हुई है, लेकिन कोविड उसका एक रीज़न नहीं है। तो मैंने सोचा कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे। क्या आपने अपने किसी को खोया है? तो इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप ये गलतियां कर रहे हो। इसमें कोई ज्ञानबाजी नहीं है, इसमें कोई उपाय नहीं है, इसमें एक जर्नल वे में मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं कहीं आपसे तो ये गलती नहीं हो रही। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपके बड़ों को चरण स्पर्श करती हूँ। मुझे आप अपने टीवी सेट से, अपने जो आपका लैपटॉप सेट है, या आप मुझे इस वक्त अगर अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो वहीं से आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और छोटे छोटे शैतान बच्चों की पिटाई करूँगी घर आकर मैं। और जितनी भी मेरी हमसफ़र हम उम्र सहेलियाँ, उनको मेरा नमस्कार। और आप खुश रहें और सदा सुहागन रहें। मांग भरिए, तैयार हुई, सजिए सवरिए, लेकिन इस भादों के महीने में तुलसी की माला गले में ज़रूर धारण कीजिए। ये बार बार आपसे कहती हूँ मैं। क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? क्या जो लोग जा चुके हैं उन्हें आप बार बार याद करते हैं? क्या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं? क्या आपने अभी तक उनका सामान अपने घर में रखा हुआ है? क्या आपने अभी तक उनका बिस्तर घर में रखा हुआ है? क्या आप उन्हें रोते हुए रोज देखते हैं? क्या आप उन्हें याद कर 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 रोते हैं? क्या आपको वो लगातार सपने में आते हैं? क्या आपको वो अपने आसपास नजर आते हैं? क्या आपको भी रात में लगता है डर? अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हो रहा है और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे भले ही वो आपके अपने कोविड में गए हों या कोविड से पहले गए हों या कोविड के बाद गए हों, ये पितरों का समय है। पितर इस वक्त धरती में है। कुछ अपने पितर पीपल के पेड़ पर होते हैं, कुछ अपने पितर बरगद पर होते हैं, कुछ अपने पितर अपने घर के दरवाजे पर होते हैं और हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन बार बार जाने वाले को याद कर कर रोया नहीं जा सकता और रोना चाहिए भी नहीं। उनका एक अपना लोक होता है और हमारा ये लोक होता है। हम उन्हें अगर बार बार याद करते हैं तो ना तो वो उस लोक में बार बार जा सकते हैं, ना इस लोक में बार बार आ सकते हैं। कहने की तो बड़ी बातें हैं डॉक्टर वाय राखी, लेकिन जब कोई अपना गुजरता है तो रोना आता है। और जब हम रोते हैं तो कहते हैं जो व्यक्ति उस जर्नी पर जाता है 13वीं के बाद, उसे रास्ते में हमारे आंसू पानी और नदी के रूप में मिलते हैं। उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। उस इंसान को जो हमें छोड़कर जा चुका है उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन 24 घंटे उसे याद करके रोते रहने से आप उसे दूसरा जन्म नहीं लेने देंगे। इसलिए उसे याद करना बंद करिए, उसका बिस्तर बाहर करिए, उसका सामान बांट दीजिए, उसे घर पे नहीं रखना। अगर माँ मरती है तो माँ के मरने पर जेवरों पर बेटियों का अधिकार होता है, बहू का अधिकार नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और अगर आप उस महिला की कोई भी बेटी नहीं है तो उसकी बहन का अधिकार होता है, अगर उसकी बहन से उसके रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन माँ के मरने पर बहुओं को उसके जेवर नहीं देने चाहिए। देने चाहिए तो बेटियों को देने चाहिए या उसकी बहन को देने चाहिए। लेकिन अगर उसकी बहन भी नहीं है और उसकी कोई बेटी भी नहीं है तो फिर आप वो जेवर उसकी बहुओं को दे सकते हैं। पर उनके कपड़े बांट दीजिए, उनका बिस्तर घर से हटा दीजिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो किसी और को दे दीजिए। अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उनको उस लोक में बहुत आराम मिलेगा और खुशी मिलेगी। हाँ, निशानी के रूप में अगर आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन एक मेमोरियल बनाकर रख लिया कि ये मम्मी इसमें पानी पीती थी, मम्मी इस पर सोती थी, मम्मी इसे पढ़ती थी, मम्मी इसमें खाती थी, मम्मी इस पर बैठती थी, तो दिस इज़ ऑल नॉट गुड एट ऑल। मैं आपको इसकी सलाह कभी नहीं दूंगी। जाने वाला चला गया, उसके सामान को क्या रख लोगे? आज नहीं तो कल ये सामान की भी एक उम्र है, ये भी चला जाएगा। तो समय रहते इस सामान का दान करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उस व्यक्ति की तस्वीर दक्षिण की दीवार पर लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर चंदन की माला चढ़ाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके गए हुए लोग आपके सपने में लगातार आ रहे हैं और वो रो रहे हैं तो ये एक नेगेटिव संकेत है। और इस संकेत से अभी के अभी आप बिल्कुल अभी के अभी सचेत हो जाइए। ब्राह्मण से बात करिए, उनके नाम का तर्पण छोड़िए और उनसे कहिए कि मुझे क्षमा करें और आपकी आत्मा को भगवान शांति दे और आप उस लोक में और मैं इस लोक में, अब आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मेरे सपने में मत आइए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ और या करता हूँ। अगर आपके अपने आप से कहते हैं तू भी चल मेरे साथ, मैं यहाँ अकेला हूँ, वो रो रहे हैं, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। इसे भी तुरंत पूजा करवा कर ख़त्म करवाइए और उन्हें याद करना बंद कर दीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए, घर में पेंट करवाइए और उनका पुराना सामान घर से बाहर निकालिए। बार बार आप ऐसे पंडितों और ज्योतिषों के पास जाते हैं कि मेरी एक बार
मेरी मम्मी से बात करवा दो, मेरे पापा से बात करवा दो, तो अगेन आप कोई गलत काम कर रहे हैं। इस तरह के काम कर कर आप उन्हें ना उस लोक में रहने दे रहे, ना इस लोक में रहने दे रहे। आपको आपके अपनों की, पितरों की आवाज़ तो आएगी नहीं। पंडित जो बोलेगा वो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, आप वो सुनते जाएंगे और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को डिप्रेशन और एंजाइटी में ले जाएंगे। इसलिए इन चक्रों से बाहर निकले। अब आखिर करें क्या? पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के अंदर अपने पितरों के नाम पर तर्पण छोड़िए, उनकी मनपसंद चीज़ें खाने में बांटिए, उन्हें याद कीजिए, उनकी तस्वीरों के आगे अगरबत्ती लगाइए, उनके नाम पर पीपल के पेड़ लगवाइए, उनके नाम पर भागवत करवाइए, उनके नाम पर गीता करवाइए, उनके नाम पर भागवत की पावन पुस्तक दान कीजिए, उनके नाम पर गीता दान कीजिए, उनके नाम पर मटका दान कीजिए, उनके नाम पर छतरी दान कीजिए, उनके नाम पर टॉर्च दान कीजिए। इस तरह के उपाय आपको ज़िंदगी के अंदर आगे लेके जा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर और आपके साथ साथ आपके जब पितृ खुश होते हैं, क्योंकि अब हमें क्या कहते हैं, पितृ देवता, मतलब ये लोग इस दुनिया से जाने के बाद देवता के बराबर हो जाते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पर श्राद्ध हर एक साल बाद आते हैं, लेकिन आपको पता है इनका क्या हिसाब है? जो पितृ होते हैं, हमारा एक साल, इनका एक दिन है। मतलब हर दिन हम इनके लिए तर्पण छोड़ते हैं इनके हिसाब से। हर साल हम इनका जब श्राद्ध करते हैं तो उनका वो एक दिन होता है। यमलोक में एक साल एक दिन होता है और धरती लोक पर एक दिन एक साल होता है। तो ये फ़र्क है। बहुत अच्छे से पूजा पाठ करें, इन्हें मनाएं। लेकिन अब बात करते हैं, मैंने गाय की चमत्कारी रोटी के बारे में बताया है, वो आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी। लेकिन अब मैं आपको कौओं के बारे में बताऊँगी। बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगी। हमारे जो पितृ थे ना, वो बड़े समझदार थे। हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, वो समझदार थे। उन्हें पता था कि कौवे कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए। आपको आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ, शायद आप में से बहुत से लोग ये बात जानते हो, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी। आपको पता है, जब तक धरती पर कौवे हैं, जब तक धरती के ऊपर पीपल का पेड़ है और बरगद का पेड़ है, और जिस दिन कौवे ख़त्म हो गए उस दिन धरती पर से पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा। आपको सुनकर शायद हैरानगी हो। अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, शायद साइंस ऐसा कर पाए, पर पहले ऐसा नहीं था। आपको मैं बता दूं कि भादों के महीने में जो कौवे होते हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं, मतलब जो उनमें फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होती है। अब जब कौवे इस टाइम पर प्रेग्नेंट होते हैं, फीमेल जो होती है वो इस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, तो क्या होता है, वो जो बीट करती है, जो वो पॉटी करती है, उस पॉटी को वो जहाँ जहाँ छोड़ती है उस जगह पर अपने आप ही बरगद के और पीपल के पेड़ उग जाते हैं। तो हमारे पितरों ने सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें कैसे किया जाए कि इस वक्त प्रेग्नेंट कौवे को अच्छा पौष्टिक भोजन मिले, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना। अब वो पौष्टिक भोजन तो हर जगह मिलेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था हमारे घर की छतों पर ही कर दी, हमारे घर के पार्कों में कर दी कि भाई भादों के महीने में श्राद्ध आएंगे और श्राद्ध आपके पितरों तक तभी पहुंचेगा जब आप कौवे को कुछ खिलाओगे, और कौवे को कुछ खिलाओगे तो कौवी प्रेग्नेंट है, और वो प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में जो बच्चा है उसे खीर, पूरी, हलवा, पोए सब मिल जाएगा पेट भरकर। उस प्रेग्नेंट कौवी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और वो जगह जगह पर आराम से बीट करेगी, और वो जब जगह जगह पर आराम से बीट करेगी तो वहाँ पर बरगद और पीपल के पेड़ हो जाएंगे। और बरगद की औषधियों के बारे में, उसके पेड़ के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, ओए होए, सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है, क्या बताऊं। और पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसके विषय में भी आपको जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो हमारे बुजुर्ग बड़े समझदार थे। इस तरह से जब भी आप श्राद्धों के टाइम पर कौवी को रोटी खिलाते हैं तो हम कहते हैं वो हमारे पितरों के पास गई, क्योंकि शी इज़ प्रेग्नेंट। तो आप अपने घर के बुजुर्गों के नाम की जो इस संसार से जा चुके हैं, कौवी ढूंढकर उसे रोटी ज़रूर खिलाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल दबाएं, लाल बटन दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, और पितरों को जब भी याद करें, घर से निकलते वक्त उनको दक्षिण की दीवार की तरफ देखकर कोटि कोटि प्रणाम करें, उन्हें अपनी खुशियाँ शेयर करें, उन्हें अपने दुख बताएं, लेकिन उन्हें 24 घंटे याद न करेंगे, हाय पापा, हाय पापा, हाय मम्मी, कहाँ चलेगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे कहो बस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आपने बहुत दिया, ये जीवन दिया, अब आप जहाँ रहो सुरक्षित रहो, खुश रहो, अपना आशीर्वाद इस परिवार पर बनाए रखना। बस इसी तरह से अपने पितरों को याद कीजिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिएगा। जय माता दी।
नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियां बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दिए हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी, उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं, तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं। तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें। अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए। इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी, पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं, चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।